फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बेसिक टर्मिनोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ पर्सन के बारे में। ये पोजीशन ऑफ पर्सन होता क्या है? सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, एक इंसान जब बिजनेस चालू करता है तो बिजनेस चालू करने के बाद वो बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है। कैपिटल लाने के बाद वो बिजनेस रन करता है। बिजनेस रन करने के दौरान उसके कंपनी की कुछ असेट्स, कुछ लायबिलिटीज, यानी कंपनी इतना अच्छा खासा बिजनेस रन करता है, वो बिजनेस रन करने के बाद कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी बनती है और कंपनी के ऊपर कुछ कर्जे आते हैं। यानी हर पर्सन, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है तो उसको हम ओनर ऑफ द बिजनेस कह सकते हैं। यस सर, ओनर कह सकते हैं। तो ओनर जो होता है वो बिजनेस में कैपिटल तो लेकर ही आता है, लेकिन बिजनेस करते करते वो बिजनेस में कुछ प्रॉपर्टीज जनरेट कर लेता है। बिजनेस की कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती है और बिजनेस के ऊपर कुछ कर्जा हो जाता है, जिसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लायबिलिटी बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज को अकाउंटेंसी टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं असेट्स। क्या कहते हैं बेटा? असेट। और लायबिलिटी यानी लायबिलिटीज मतलब कर्जा। तो इंसान के पास कुछ प्रॉपर्टी होगी और इंसान के ऊपर कुछ क्या होता है? कर्जा होता है। अब यही असेट्स और लायबिलिटी को मैनेज करने की बात को कहते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? उसे पोजीशन। यानी पोजीशन दो तरीके के होते हैं, यानी पर्सन बिजनेस में दो तरीके के नेचर का होता है। एक इंसान होता है सॉल्वेंट और एक इंसान होता है इंसॉल्वेंट। अब सर, ये इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस करने का उसका मेन मकसद क्या होगा? अगर कोई भी इंसान बिजनेस करेगा तो उस बिजनेस करने का मेन मकसद क्या होगा? कि उसके पास बिजनेस अच्छा खासा चले, बिजनेस के अंदर पैसा आए, बिजनेस के अंदर सारी चीजें आए, तो उसको बिजनेस में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी वो बात करेगा। लेकिन जब इंसॉल्वेंट इंसान वो इंसान होता है जहां पर उसकी असेट्स और लायबिलिटी या तो इक्वल होगी या उसके असेट उसके कर्जे के मुकाबले बड़े होंगे। मतलब ऐसा इंसान जो अपनी प्रॉपर्टी और अपने कर्जे को इस तरीके से बैलेंस करता है कि अगर उसके घर पे कोई लेनदार आ जाए, उसके घर पे अगर कोई कर्जा मांगने के लिए आ जाए, तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उसको आसानी से पैसा देकर हटा सकता है, या उसके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी कि वो उस कर्जे को लौटा सकता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरे जेब में 200 रुपया है। मैं लोगों से मैं बहुत कर्जा, एक कर्जदार मुझे मिल गया कि भाई तू मेरा 150 रुपए निकाल जो तूने मुझे से कल लिया था। अब वो सामने वाला लेनदार मुझसे 150 रुपया मांग रहा है, क्योंकि मैंने उससे एक दिन पहले बोरो किया था और मैंने उसे वादा किया था कि मैं आपको कल दूंगा। अब ये 150 रुपया मुझे देना है कि नहीं देना? देना है। तो अब मैं जेब में से 200 रुपया मेरे पास है, तो मुझे उसे कितना देना है? 150 रुपया। यानी मेरे पास जो 200 रुपया है वो मेरा असेट है। मेरे पास जो 200 रुपया वो मेरा क्या है? असेट है। मुझे उसे देना क्या है? 150। तो क्या मैं उसे आसानी से 150 रुपया दे सकता हूं? यस सर, दे सकते हो, क्योंकि आपके पास 150 से ज्यादा है। तो यानी मैं उसको 150 रुपया दे दूंगा तो वो मुझे कुछ बोलेगा कि आज के बाद? नहीं। यानी मैं क्या हूं? सॉल्वेंट इंसान हो गया। मैं क्या हो गया? सॉल्वेंट। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो 150 रुपया है, सामने वाला आ गया पैसा लेने, तो क्या मैं उसको 150 रुपया देके भगा सकता हूं? यस, मैं उसको 150 रुपया। तो यहां पर जितना मुझे कर्जा है उतना ही मेरे जेब में भी पड़ा है, जितना मेरे ऊपर कर्जा है उतना ही मेरे जेब में पड़ा है। तो उससे बोलते हैं सॉल्वेंट पोजीशन। यानी मेरे पास जो असेट्स है, कंपनी के पास जितने असेट्स है, कंपनी की इतनी प्रॉपर्टी के वो पूरा का पूरा बेचकर कर्जा लौटा सकती है, तो वो सॉल्वेंट पोजीशन हो गई। क्या हो गई वो? सॉल्वेंट पोजीशन। जहां पर हम असेट्स और लायबिलिटी को क्या करते हैं? मैनेज करने का काम करते है। आई होप इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, सॉल्वेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर आपने मार्केट से इतना कर्जा उठा लिया है कि आपके असेट उसके सामने फीके पड़े हुए हैं। मतलब मेरे जेब में है 200 रुपया, लेकिन मैंने मार्केट से लोगों से इतना ज्यादा पैसा ले लिया, मान लो 1000 रुपया ले लिया, तो अगर मुझे कोई आके मेरे से 1000 रुपया मांगेगा तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उसे 1000 रुपया दे पाऊं। तो इसका मतलब यहां पे मेरा कर्जा ज्यादा है और मेरा असेट कम है। जब आपके कंपनी में कर्जा ज्यादा होता है और कंपनी की प्रॉपर्टी कम होती है तो उस पोजीशन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं हम लोग? इंसॉल्वेंट कहते हैं।
यानी जब कंपनी अपने कर्जे और अपनी प्रॉपर्टी को, कंपनी अपनी जायदाद, ठीक है, और अपनी कर्जे को मैनेज कर सकती है, या वो इतना कर्जा लेती है जितना वो लौटा सकती है, उसको पोस्ट सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन जो इंसान, जो पर्सन, जो बिजनेस कर्जा ज्यादा लेता है असेट के मुकाबले में, वो इंसान जल्द ही, या वो पर्सन जल्द ही क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, कोई डिफिकल्टी इसमें, प्रॉब्लम? जो बंदा सॉल्वेंट होगा वो फाइनेंशियली बहुत साउंडनेस होगा, फाइनेंशियली उसका साउंड पोजीशन होगा, यानी उसका उस बिजनेस में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने मार्केट से 10 करोड़ रुपया भी लौटाया है, लिया है, उसने 10 करोड़ रुपया भी लिया है, तो वो कंपनी इतनी पोजीशन में है कि वो 10 करोड़ जब चाहे लौटा सकती है। बिजनेस का एक प्रोसेस होता है, बिजनेस को फंडिंग की जरूरत होती है, तो बिजनेस में लोन लेना और लोन देना चलता रहेगा। तो कंपनी की पोजीशन है कि वो 10 करोड़ रुपया ले रही तो कभी भी लौटा सकती है, तो वो सॉल्वेंट। लेकिन एक कंपनी ऐसी होगी जो कर्जा ले रही है लेकिन लौटाने की लायक ही नहीं है, लौटाने की क्षमता नहीं है, लौटाने की वो एबिलिटी उसके अंदर नहीं है, तो वो पोजीशन हो जाएगी उसकी इंसॉल्वेंसी की पोजीशन। यानी जब भी कर्जदार उसके दरवाजे पर आके खड़ा हो जाएगा, जब भी लेनदार उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा, वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो कर्जा लौटा सके, तब वो अपने सारे एसेट्स को बेच देता है, तब वो सारे एसेट्स को बेचकर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है कि भाई मैं आपका पैसा लौटा नहीं सकता, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू पे द डेब्ट्स, मैं आपका कर्जा लौटा नहीं सकता। तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं हम लोग? इंसॉल्वेंट। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन ऑफ अ पर्सन, जहां पर इंसान या तो सॉल्वेंट होगा या तो इंसॉल्वेंट। यानी कोई भी ओनर अगर बिजनेस कर रहा है तो वो या तो सॉल्वेंसी की पोजीशन में कर रहा है या तो इंसॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी वो पोजीशन होती है जहां पर वो कर्जा और लायबिलिटी दोनों क्या करता है, मैनेज करने के काम करता है, जहां पर वो असेट्स के मुकाबले में मैनेज करता है, यानी वो कर्जा उतना ही लेगा जितना वो लौटा सकता है। और दूसरा जो पर्सन होगा वो कर्जा ज्यादा लेगा एज कंपेयर टू असेट के मुकाबले। उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।